रायपुर से जो सबसे अहम खबर और तस्वीर मिली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा आते ही मुख्यालय पहुंचे और मैराथन मीटिंग शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ में वरिष्ठ नेताओं के साथ में मीटिंग जारी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह मीटिंग लगातार घंटों से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां एक लिस्ट 21 नाम कैंडिडेट के दे चुकी है। दूसरी सूची को लेकर यहां अब की बार के दौरे में तय हो जाना बताया गया। घोषणा पत्र, चुनाव घोषणा पत्र के साथ साथ चुनावी तैयारी, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होना है। बिलासपुर में आगामी 30 तारीख को सबको लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इसमें बीएल संतोष, ओम माथुर, नितिन अबीन, अरुण साव, रमन सिंह, नारायण चंदेल समेत प्रदेश के चारों महामंत्री मौजूद हैं। देर शाम तक की बैठक चलेगी। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले गृह मंत्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा बेहद खास है। और इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि जब से आए हैं दोनों दिग्गज नेता सीधे मंथन और मीटिंग के लिए चले गए हैं मुख्यालय, तो इस वक्त मुख्यालय पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी। सीधे हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी का। राजेश जी, दो दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के जो पूरी रणनीति पर काम कर रहे हैं वो आए हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आज लिस्ट फाइनल कर जाएंगे। प्रधानमंत्री का दौरा क्या चल रहा है अंदर, बताएं। देखिए, ये आने वाले थे 12:45, मगर इनका प्रोग्राम जो 1 घंटा लेट हुआ। ये 1:45 में यहाँ पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर गए हैं। और वहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहले से ही ओम माथुर, नितिन नवीन जो हैं प्रदेश के जो नेता हैं उनकी मीटिंग ले रहे थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल थे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव थे, तमाम और प्रदेश के जितने बड़े पदाधिकारी वो उस बैठक में मौजूद थे। और जैसे अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे, सीधे वो बैठक में वो भी शामिल हो गए। और जो जानकारी मिली उसमें यह पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लिस्ट है, जिसको लेकर इसके पहले भी कई बार ओम माथुर, नितिन नवीन, मनसुख मांडविया जो है वो मंथन कर चुके हैं, लिस्ट फाइनल हो चुकी है। उसमें एक बार फिर से यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो ये एक प्रमुख बैठक का विषय है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को बिलासपुर आ रहे हैं और 3 तारीख को दंतेवाड़ा में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो इसकी तैयारी किस तरह से चल रही है, इसमें किस तरह की जिम्मेदारी लोगों को दी जाएगी, क्या क्या जिम्मेदारी देना है, किस तरह से प्लानिंग करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस सभा में पहुंचे, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की 2 परिवर्तन यात्रा निकली थी। एक दंतेवाड़ा से निकली थी और दूसरी जसपुर से निकली थी। उस परिवर्तन यात्रा समाप्त हो चुकी है और बिलासपुर में उसका समापन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। तो इन परिवर्तन यात्रा से क्या माहौल बदला है, क्या है, उन सब का फीडबैक भी यहाँ लिया जा रहा है। इसके अलावा घोषणा पत्र जो पिछले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, कांग्रेस की सत्ता को पाने के लिए सत्ता में जाई तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका घोषणा पत्र की थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी घोषणा पत्र तैयार कर रही। उस घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या किस तरह की तैयारियां हैं, क्या किस तरह के फीडबैक आए हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। तमाम मुद्दों को लेकर जो जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष ये आए हैं, वो स्थानीय नेताओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे से बैठक चल रही है और जो जानकारी मिल रही है उससे पता चल रहा है कि गद्दे स्मृति जो भवन है वहां पर ये बैठक चल रही है। और जब से बैठक चल रही है, ना तो कोई इस मीटिंग से कोई बाहर आया है, ना बाहर का किसी व्यक्ति को अंदर जाने दिया गया है। और ये भी जानकारी मिली कि लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक की मीटिंग चलेगी और उसके बाद खत्म होने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला, क्या क्या निर्णय लिए हुए हैं और जो लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है, तो कब तक जारी होगी। जी पुनीत, चलिए आप नजर रखिएगा राजेश जी, हम आपसे वापस अपडेट लेंगे। तो जैसा राजेश मिश्रा जी हमको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि ना कोई बाहर आया है, ना बाहर का व्यक्ति भीतर गया जब से ये मीटिंग शुरू हुई। लेकिन इतना तय है कि अब की बार लिस्ट पर मोहर लग सकती है और प्रधानमंत्री के एक नहीं 2 दौरे आगामी जो छत्तीसगढ़ में होने, इसको लेकर तैयारियां और किसको जिम्मेदारी देनी है ये तय हो रहा है। लंबी मीटिंग है, अब इस मीटिंग से क्या निकलता है देखा जाएगा।